हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए थे आज मेले के लिए। हम तैयार हो गए थे। वैसे हमें जाना ना रात को था, पर रात को क्या था, थोड़ा दिक्कत हो गई थी क्योंकि थोड़ा सा पंगा चल रहा है। रात को लाइट्स जल्दी ऑफ करनी पड़ती है। और फिर उसके पापा भी लेट आए थे। उन्होंने कहा रात को जाना ठीक नहीं है, तो हम सुबह सुबह 6 बजे निकल पड़े थे मेले में जाने के लिए। हमारे यहाँ एक पिंड है सूसा सूसा, जहाँ पे लगता है मेला। तो उसके पापा ने कहा सवेरे 6 बजे सारे रेडी हो जाएंगे, फिर हम चलेंगे घूमी घूमी खाने और मत्था टेकने। तो तन्वी को भी मैंने रेडी कर दिया था। हम लोग की सवारी निकल पड़ी थी। आज मैं पंजाबी नहीं बोल रही यार, क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो है, मेरे को पंजाबी थोड़ी घट आती है, ठीक है। तो ये हमारे साइड वाले आंटी थे जो हमारे साथ जाने के लिए रेडी हुए थे। हम पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे मत्था टेका। तन्वी देखो शुद्धि हुई है, शुद्धे शुद्धे दादी ने तन्वी का मत्था टेका दिया और वो उठ गई। मत्था तो उन्होंने टेक लिया बहुत अच्छी तरीके से, फिर बाद में वो रोने लगी, ये देखो। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे सारे, बड़ी मासी, मम्मा, तन्वी के पापा, मैं। मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, अभी भी ठीक नहीं हुई है, पर हमने सोचा वीडियो तो बनानी है, तो सबको बताना है कि भाई दिखाना था सबको गुरुद्वारे के बारे में। और ये सुसर का गुरुद्वारा जहाँ पे लोग आते हैं मत्था टेकने। हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमने मत्था टेका अच्छे से। ये मेला ख़त्म हो चुका था। मेले के नेक्स्ट डे गए थे तो कुछ था नहीं, पर गुरुद्वारा डेकोरेटेड था। सारे आ रहे थे बाबा जी मत्था टेकने के लिए। हमने सोचा हम भी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। फिर हमने सोचा अब थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम निकल पड़े दूसरी जगह दर्शन करने के लिए। वहाँ पे काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे बाबा जी काफ़ी कुछ करते थे, गाय वगैरह चलाते थे, मर्जी जड़ी होंगी है वो मतलब आप पे ही चढ़ के आ जाती होंगी सीधी, इदा की कोई कहानी है, पर मैंने पता नहीं है ज़्यादा। पर असी दर्शन किए। साड़ी तन्वी मेरे पीछे पीछे मम्मा के नाल। फिर आप गए थे किसी दूसरी जगह। हाँ, यहाँ पे भी हमने मत्था टेका। ये साढ़े मासी जी, तन्वी के पापा, तन्वी और मैंने तन्वी के पापा के साथ ही मत्था टेका था। तो सबको जंप करवा रहे हैं। फिर हमने यहाँ भी मत्था टेका। अब मेरे को जगह के नाम बोल रहे हैं गाइस, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, पर हाँ 3-4 जगह थी। वहाँ पे कोई बेरी भी है। और यहाँ का सबसे फेमस चीज़ जो है ना, वो है यहाँ का झंडा, जो कि चढ़ता है अपने आप। और उसमें से जितने भी पैसे लोग, दिस इज़ द बेरी, ये भी बहुत फेमस है। फिर हम चले गए थे दूसरी जगह पर दर्शन करने के लिए। पहले पेट पूजा ज़रूरी है, सोचा फिर लंगर खा लिया जाए, तो हम बढ़ने लगे थे लंगर हॉल की तरफ। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं था कहाँ का जाना, पर इसके पापा और मम्मा घूमे हुए हैं तो मैं बस उनके पीछे पीछे चल रही थी। ये पता नहीं, हम लंगर हॉल जा रहे हैं, नहीं अभी हम जा रहे हैं लंगर हॉल से पहले ऊपर मत्था टेकने। ये झंडा है जहाँ कि अपने आप चढ़ता है। और यहाँ से इसमें से जो भी मतलब लोग की करते हैं, मतलब दान करते हैं, वो अपने आप ही जो है थल्ले आ जाता है। ये मिलता नहीं बची ऐसे चल के सके। अच्छा यस, वी हैड गॉन पहले लंगर हॉल में हमने नाश्ता किया। मैं बोल रही थी सॉरी गाइस, और तन्वी को था कि मुझे भी दे दो। ये शादी तन्वी जंप करने के बाद ये था कि थी, पर स्टिल शी वांट्स मोर जंप, शी वांट टू डू मोर जंप। कलो जंपी तन्वी, जंप जंपी कलो जंपी। फिर मैंने कर लिया था नाश्ता। मम्मा कहने में चाय भी पीनी है, चाय पी के आ गए। फिर हम गए ऊपर वहाँ पे दर्शन करने। तन्वी की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी, नॉन स्टॉप मारती, सारे मत्था टेक रहे थे, जंप कर रही थी, तो बड़ी खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। सबको देख के खुश। इधर किसी के पास जाते नहीं है, पर शी वॉज हैप्पी एट दैट मोमेंट।
हाँ देखो, कभी इन्हें उठना है, कभी लम्बे पहनना है, कभी वॉश करना है। ये पापा लम्बे पहन, फिर कूद कूद के थक गई। फिर बड़ी दादी ने आवाज़ मारने लगी थी इसको। बड़ी दादी कहती की करती तनवी मना दे नाल भी हंसने लगी। फिर मम्मा कहते थक जाएगी, काफ़ी थक जाएगी। मानती ही नहीं थी जंप करने के लिए। देखो स्टिल शी इज जंपिंग। तो पता चल गया वीडियो बन रही है, और भी ज़्यादा जंप करने लगी। मम्मा कहने लगे अंटू बोथ के गंदू जी तुझी लम्बे पै जाओ। तनवी शादी पै गई लम्बे। सब इसी को देखे जा रहे थे। फिर हम सब ने मत्था टेक लिया, थोड़ी देर वैसा बैठे, मन की शांति मिली। फिर उसके बाद हम निकल पड़े। हाँ ये जगह तो इसके तनवी के पापा शायद कुछ भूल गए थे, मेरे ख्याल प्रसाद लेना भूल गए थे। प्रसाद लेने गए, प्रसाद लेकर हंसी आ गए वापस। फिर ऐसे जाने लगे। फिर ऐसे गए सीधे दूसरी जगह। मेरे को एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा हम किस किस जगह पे गए थे। फिर उसके बाद मत्था वत्था टेक के ऐसे फिर सोचा कि एक जगह रह गई थी। हाँ हाँ उत्थे आप गए थे। फिर आप वापस आ गए। ये जगह है, इतों लोग एक पेड़ है जिन्होंने बेरी कहते, उन्होंने तोड़ तोड़ के लोग अपने घर भी लैके जाते है ना। हम घर तो छोड़ा नहीं पता, पर यहाँ पे लेके बड़े चढ़ जाए। यहाँ वो बेरिया भी आई थी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे भी कोई जगह है, यहाँ भी हमने मत्था टेका। उसके पापा पता नहीं। फिर हम वहाँ पे मैं भी भूल गई क्योंकि जगह का नाम भी नहीं याद आ रहा। फिर हम यहाँ से निकल गए थे। निकलने के बाद हम जाने लगे थे नहीं, यहाँ से मत्था टेक के निकल गए थे यहाँ पे जहाँ झंडा था। झंडा पे मत्था टेकने के बाद तन्वी ने देखा मत्था, इसको आ रही थी मुझे, इसको पता नहीं क्यों फांसी आ रही थी। मत्ती आ रही थी मत्ती। फिर हम सब ने अच्छे तरीके से दर्शन करे, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। मेरी तन्वी हो गई थी बहुत खुश क्योंकि आज अब छुपे छुपे आ गए थे घूमी घूमी करने। फिर हमने सोचा सब कुछ हो गया है, दर्शन भी कर लिए, मत्था भी टेक लिया, लंगर भी छक लिया। हम थोड़ा सा दान दून पा के सारा कुछ एक बार दोबारा से दिखा दिया। फिर हम गए थे सरोवर। सरोवर में इतनी मछलियाँ, माय गॉड। हमारे यहाँ बंगला साइड में भी दिल्ली भी है, तो बहुत है रंग बिरंगे फिश है सारी। वो एक्चुअली ना दाना कुछ मीठा खाना अलाउड नहीं होता है, किसी ने पा दिया तो ये सारी इकट्ठा हो गई। हमें तो पता नहीं चल रहा था इसे करने उससे जाए जा रहा था। ये देखो दूसरे ने फिर फेंक दिया, पर हमने नहीं पाया था क्योंकि मना होता है, वो फिश वाला फूड होता है वही देना होता है उनको। फिर हमने दर्शन हो चुके थे, सरोवर के भी दर्शन कर लिए। फिर जो तन्वी को भी थोड़ा सा ना खड़ा करते सरोवर में, तो करने के बाद सब कुछ करने के बाद उसके बाद तो कहते तन्वी को खड़ा करना चाहिए सरोवर में। फिशेस के पास से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लोग इतना सारा दाना पा रहे थे ना, पूछे मत। दाना नहीं एक्चुअली मीठा डाल रहे थे, दाना तो उनके पास था ही नहीं। इसके पापा भी खड़े करने लगे तन्वी को सरोवर में, क्योंकि सबने कहा, मम्मा ने कहा था मुँह धो लेना सारे एक बार जरूर सरोवर में। कहते वधिया होंगे। बाकी मुझे सारी चीज़ों पे ट्रस्ट कम है, पर गुरु का नाम सच्चा, वाहेगुरु जी। फिर मैं तन्वी के साथ थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया, बिकॉज सारे फ्रेश होने गए थे। उसके बाद इसके पापा फिश तन्वी को दिखा रहे थे क्योंकि वो डर गई थी। फिर हम निकलने लगे वहाँ से, दर्शन हो चुके थे सारे तरीके से। अच्छा यही वो झंडा है जो अपने आप चढ़ता है।
निकलने के बाद हमने स्लीपर्स पा के अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी तन्वी भी जा रही थी पुप्पू, उसके पापा ने बता दिया था जानकर। फिर हमने निकलना शुरू कर दिया। एक्चुअली निकलने का शुरू कर दिया, गाड़ी निकालने लगे थे। फिर तन्वी के पापा को मस्ती शुरू की थी और हम आने लगे घर आके।